हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारा 10th क्लास की ज्योग्राफी में आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 कवर करवा रहे हैं। ठीक है, जिसका ये पार्ट 2 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने यहाँ से ड्रॉप किया था चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति, जो पृथ्वी है ना उसकी तरह, जो चंद्रमा की स्टार्टिंग जो हुई है, मत प्रस्तुत किए गए हैं। सन 1838 ईस्वी में सर जॉन डार्विन ने सुझाव दिया कि प्रारंभ में पृथ्वी पर चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक पिंड है। तो आपसे पूछ सकते हैं एक मार्क्स में कि चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में किसने बताया और कब। तो 1833 में बताया सर जॉन डार्विन ने। ठीक है प्यारे बच्चों, यह पूरा पिंड डबल बीच से पतला व किनारे से मोटा है। इसकी प्रकृति में परिवर्तित हुआ और अंततः टूट गया। उनके अनुसार चंद्रमा का एक निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जहां आज प्रशांत महासागर के एक गत के रूप में मौजूद है। यद्यपि परिवर्तन समय के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। सब अपनी अपनी स्टेटमेंट बताते हैं, पर कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं मानते इनकी स्टेटमेंट को। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराकर टकराव का नतीजा है, जिसे द बिग स्पैलेट कहा गया। ठीक है, क्या कहती हैं? द बिग स्पैलेट। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से लेकर 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया था। किससे टकराया था बच्चों? पृथ्वी से। इस टकराव के पृथ्वी का हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर से पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा, आज का चंद्रमा बन गया। ठीक है, पृथ्वी के साथ पृथ्वी की तेजी से ये घूमने लग गया। ठीक है, फिर इसका चंद्रमा का निर्माण हुआ। ये घटना चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले की है, अब की ये नहीं है। पृथ्वी का उद्गम कैसे हुआ? क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान थी। यहाँ पे कोई नहीं रहता था, बिल्कुल एकदम गर्म थी, चट्टानी थी। ठीक है, पत्थर वत्थर पड़े हुए थे, जिसका वायुमंडल विरल और जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना हुआ था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। अतः ऐसी कुछ घटनाएं हैं, क्रियाएं हैं, अवश्य हुई है, जिसके कारण से चट्टानी, विराम और गर्म पृथ्वी एक सुंदर ग्रह प्रतीत होती है, जहाँ बहुत सा पानी मिलने लग गया, जीवन मिलने लग गया और अनुकूल वातावरण भी यहाँ पे उपलब्ध होने लग गया। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 4-6 करोड़ साल पहले इसके दौरान ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ था। पृथ्वी की संरचना परतदार, वायुमंडल के बाहरी छोटे से पृथ्वी के कोर तक जो पदार्थ वे एक समान नहीं है, एक जैसे नहीं प्रतीत होते, वायुमंडल पदार्थ का घनत्व सबसे कम दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है, जो पदार्थ एक जैसे नहीं दिखाई देते वायुमंडल, उसका पदार्थ एकदम कम दिखाई देता है। पृथ्वी की सतह से उसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल और एक भाग के पदार्थ की अलग विशेषता देखने को मिलती है। पृथ्वी की परतदार संरचना कैसे विकसित हुई? थलमंडल का विकास किस प्रकार हुआ? ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थ के मिश्रण से बने होते हैं। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है कि बहुत सी ग्रहणियों ने इकट्ठे होने से ग्रह बने। ठीक है, ग्रहणियों को छोटे छोटे ग्रहणियों इकट्ठे होने से हमारे ग्रह का निर्माण हुआ। पृथ्वी की संरचना इस प्रकरण के अनुरूप हुई जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संहित हो रहा था, तो उन इकट्ठे होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होने लगी। ये क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप से पृथ्वी पिघलने और गलने लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति, जो पृथ्वी कब कैसे बनी, इसके दौरान उत्पत्ति के तुरंत बाद ही हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई। तापमान की अधिकता के कारण यह हल्के भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंदर के कारण अलग अलग होनी शुरू हो गई थी। इसके अलावा ये भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी की में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह और ऊपरी भाग तरफ आ गए। समय के साथ ये ठंडे हुए, ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंततः ये पृथ्वी की भूपट्टी के रूप में विकसित हो गए और हल्के व भारी घनत्व वाले भाग पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया, इस प्रकार को विभेदन डाइवर्टेशंस कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संकट देखने को मिला।
ठीक है प्यारे बच्चों, इसके कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ गया, दोबारा से बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ। फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की विभेदन होता टूटना। इस प्रकार द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक पर्वतों से अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से कोर तक कई परतें पाई गई, जैसे कि प्रॉपर्टी। क्या पाएगी बच्चों? प्रॉपर्टी। ठीक है। क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोड, आउटर कोड, आंतरिक कोड, इनर कोड को आंतरिक कोड कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, एक फिल इन द ब्लैंक्स डेफिनेशन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक जाते हुए पदार्थ का घनत्व बढ़ता है या घटता है? तो उसका बढ़ता है। हर परत की विशेषता का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अलग अध्याय में करेंगे। ठीक है, अलग स्टार्टिंग में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल और जलमंडल का विकास किस प्रकार हुआ। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। वायुमंडल की संरचना व संगठन 8वें अध्याय में बताई गई है। कौन से अध्याय में बताई गई है? 8वीं क्लास में, जो मैं आपको पढ़वा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, वो शिक्षा विद आशा चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यदि कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या मेल कर सकते हैं। ठीक है। यदि मेरा आपको लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। वर्तमान, आइए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं। इसकी पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडल गैसें का ह्रास होता है, नुकसान होता है। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप जल वाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया है। अंत वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस के संशोधन किया है। तो आप बताएंगे, मैंने आपको 6, 7 और 8 तीनों में बताया कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएगा। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो मैं उसका आंसर जरूर बताऊंगी। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन हीलियम की अधिकतम होती थी मात्रा सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर नहीं बल्कि सभी पार्थिव ग्रह पर देखने को मिला। सभी पार्थिव ग्रह से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिए जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। ये वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था देखने को मिलती है। इसी प्रकार पृथ्वी के ठंडे होने, विभेदन के दौरान, टूटने के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें जलवाष्प बाहर निकलते हैं। इसी से आज के वायुमंडल का उद्गम होता है। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत से कम थी। वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी के भीतरी भाग से गैस धरती पर आई, इसे हम गैस उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गैसिंग। ठीक है, गैस उत्सर्जन। लगातार वायुमंडल विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडे होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया था। वायुमंडल में उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड की वर्षा के दौरान पानी घुलने में तापमान में अधिक गिरावट देखने को मिली। फलस्वरूप अधिक संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गत्तों से इकट्ठा होने लग गया, एक जगह इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बनने लगे। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर और पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ साल पहले अंतर्गत बने। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पहले पुराने थे। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास शुरू हुआ था। लगातार 250 से लेकर 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई थी। लंबे समय तक जीवन केवल महासागर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी हुई, महासागर की देन हुई। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से समृद्ध मिल गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पहले भर गई। ठीक है। जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास से संबंधित होता है। निसंदेह कोई भी डाउट नहीं है कि पृथ्वी का आरंभ वायुमंडल जीवन के विकास के अनुकूल नहीं है। जैसे हमारा वायुमंडल है, वैसे हमारी पृथ्वी का वायुमंडल भी है। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह से रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जिससे पहले जटिल जैसे कार्बनिक अणु कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और उनके समूह हुआ। ये समूह ऐसा था कि जो आपको बताता और दोहराता है।
बनाने में यह पुनः सक्षम है और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित करता है। जो पदार्थ निर्जीव होते हैं, जिनमें कोई जान नहीं होते, वो जीवित पदार्थ में विकसित हो जाते हैं। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में हैं। पर 300 करोड़ साल पहले पुरानी भूगर्भ शैली में पाए जाने वाले सूक्ष्मदर्शी संरचना आज के शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना से मिलती हुई और जुलती है। ये कल्पना की जा सकती कि पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। और यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले देखने को मिला। हमारा जीवन, ठीक है, यह एक कोशिका जीवाणु से आज के मनुष्य तक के जीवाणु विकास का सारा भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जाता है। जो भूवैज्ञानिक काल से मापक्रम पृष्ठ 18 में दर्शाया गया है। तो आप पेज नंबर 18 में जाके इसके बारे में देख सकते हैं। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको एनसीईआरटी के पूरे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। साथ में अभी तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आने वाले टाइम में आपको मैं थोड़े दिनों बाद इसकी पीडीएफ क्वेश्चन आंसर की शॉर्ट से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन तक के मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी, साथ में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की वायु को प्रदर्शित करती है? 46 लाख वर्ष, 13.7 अरब वर्ष, 4600 करोड़ वर्ष, 33.7 अरब वर्ष। तो बच्चों सही आंसर इसका क्या है? 4600 करोड़ वर्ष, ठीक है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी होती है? ईओन की, कल्प की, महाकल्प की या युग की? तो आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर है युग की अवधि सबसे लंबी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं होता है? काफ़ी बच्चे होता है समझ कर गलत टिक लगा देते हैं, पर आपको इसमें ज़रूर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है और इसको मार्क करना है। क्या पूछा गया? नहीं होता है। सौर पवन, विभेदन, गैस उत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण? तो इसका आंसर है बच्चों सौर पवन, ठीक है। निम्नलिखित में से भीतर ग्रह कौन से हैं? पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह, सूर्य व क्षुद्र ग्रह की पट्टियों के बीच पाए जाने वाले ग्रह, या वे ग्रह जो गैसीय होते हैं, या बिना उपग्रह और ग्रह? तो बच्चे इसका आंसर है सूर्य व क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच में पाए जाने वाले ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों तक आरंभ हुआ? 1 करोड़ 37 करोड़ वर्ष पहले, 38 लाख वर्ष पहले, 460 करोड़ वर्ष पहले, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले? तो बच्चों इसका आंसर है 3 करोड़ 80 वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन हमारा आरंभ हुआ। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रह चट्टानें क्यों हैं? पार्थिव जो ग्रह है वो चट्टानी क्यों है? तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पार्थिव जो ग्रह है वो चट्टानी प्रकार की क्यों प्रतीत होती है। ये पृथ्वी ग्रह पृथ्वी की तरह ही शैली और धातु से बनी होती है और ज़्यादा घनत्व वाले यह ग्रह होते हैं। पार्थिव ग्रह इनके जिनके जनक तारे के बहुत पास होने के कारण, मतलब ये बहुत तारों के बहुत पास होते हैं, अत्यधिक तापमान के कारण इनकी गैसें संघनित नहीं हो पाती, इकट्ठी नहीं हो पाती और घनीभूत भी नहीं हो सकती। यह ग्रह छोटी होने के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम होती जा रही है। प्रमाण स्वरूप इससे निकली हुई गैस इन पर रुक नहीं सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित दिए गए तर्कों में निम्नलिखित वैज्ञानिक के मूलभूत अंतर क्या है? कानट व लापेस, चैम्बरलेन और मोल्टस, इसमें क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले हम कर पढ़ेंगे कांट व लाप्लेस। कांट व लाप्लेस की परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण मंद गति से, मतलब धीरे गति से घूमते हुए पदार्थ के बादलों से हुआ है, जो कि सूर्य की युवा अवस्था में समृद्ध थे, ठीक है, सूर्य की अवस्था में प्रतीत होती हैं। सेकेंड है हमारा चैम्बरलेन व मोल्टस। चैम्बरलेन मोल्टर ने कहा है कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमशील तारे सूर्य के समीप से गुजरता है। इसके फलस्वरूप तो गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर पृथ्वी का पृथक हो गया, एकदम से अलग हो गया है। यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा है और धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हुआ है।
ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, क्या होती है विभेदन प्रक्रिया? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान उत्पत्ति के शीघ्र बाद ही अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकतम के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण पृथक प्रारंभ हो गया। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह के उपग्रह में आ गए। समय के साथ ये ठंडे हुए, ठोस रूप में बदल गए और छोटे छोटे आकार में ही रह गए। अंतर्तोगता यह पृथ्वी की प्रॉपर्टी के रूप में विकसित हो गए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के अलग होने की इस प्रक्रिया को हम विभेदन प्रक्रिया कहते हैं। कि किस प्रकार पृथ्वी भूपट्टी से अलग हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप क्या था? प्रारंभिक काल में पृथ्वी चट्टानें थी, गर्म थी, एकदम वीरान अवस्था में प्रतीत होती थी, जिसका वायुमंडल विरल था। ठीक है, इसका वायुमंडल है ही नहीं था, ना यहाँ पे हाइड्रोजन थी ना ही यहाँ पे हीलियम थी, तो ये हाइड्रोजन तथा हीलियम से बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्रित करने वाली प्रारंभिक गैस कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण में प्रारंभिक गैस हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित के 150वें शब्द में अंतर देने में आपको समझाऊंगी, फिर आपको उसका डिस्क्राइब करके अपनी नोटबुक में लिख लेना है। सबसे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे इस चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार करना है। तो अक्सर ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो मैं आपको बताती हूँ। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी कहलाया। इससे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना हो गया। में एडविन हबल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, हमारा यूनिवर्सिटी बन रही है। वस्त्र बीतने के साथ साथ आकाशगंगा एक दूसरे से अलग होने लगे और इनकी दूरी भी बढ़ने लगी। फलस्वरूप ब्रह्मांड विस्तृत हुए। वैज्ञानिक मानते थे कि आकाशगंगा के मध्यम ही बढ़ रहा है, किंतु प्रेक्षण आकाशगंगा के विस्तार का नहीं सिद्ध हुआ। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार 3 अवस्था में देखने को मिला। शुरू में वे पदार्थ सभी ब्रह्मांड बना, अतः छोटे गोलक के रूप में एक स्थान पर स्थित देखने को मिले। बिग बैंग प्रक्रिया में इन अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुए। विस्फोट के पश्चात एक सेकंड में अल्पांश देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के विकास संबंधित अवस्था को बताते हुए अवस्था चरण को संक्षेप में आपको बताना है। पृथ्वी शुरू में चट्टानी, गर्म, वीरान थी। इसका वायुमंडल विरल था, वायुमंडल है ही नहीं था। पृथ्वी की संरचना परतदार, वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोट तक पदार्थ तो एक जैसे नहीं थे। पृथ्वी की सतह से पृथ्वी उसके भीतरी भाग तक कई मंडल थे और प्रत्येक भाग में पदार्थ की अलग अलग विशेषता देखने को मिली। स्थल मंडल उल्काओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि बहुत से ग्रहणियों से समृद्धित होकर हमारे ग्रह बनाए गए। पृथ्वी की संरचना भी इस प्रकार के अनुरूप से हुई। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संघनित हो रहे थे तो संग्रहित होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई और पदार्थ पिघलने लगे। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव्य अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकतम के कारण हल्के भारी घनत्व पदार्थ पृथ्वी अलग होने लगे और इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा आदि केंद्र में चले गए। हल्के पदार्थ पृथ्वी की ऊपरी सतह तक आ गए और ठोस रूप से छोटे छोटे आकार के होने लगे। यह पृथ्वी की प्रॉपर्टी के रूप में विकसित होने लगे। दूसरे चरण में पृथ्वी का पदार्थ कई परतों से अलग होने लगा। पृथ्वी के धरातल से कोर तक अनेक परतें पाई जाती हैं, जैसे प्रॉपर्टी, प्रवाह, बाहरी कोण। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी को हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी को हम? क्रस्ट। इसकी स्पेलिंग होती है CRUST। ठीक है, क्रस्ट। इसी प्रकार हमारे प्रवार, इसका मतलब होता है मेटल, ये हमारी पृथ्वी के प्रॉपर्टी में पाया जाता है। और इसी प्रकार है हमारा आउटर कोर। आउटर होता है बाहरी ढांचा, ठीक है, और आंतरिक कोर होता है इनर पार्ट। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने एनसीईआरटी की कवर करवा दिया आपको क्वेश्चन। जिन बच्चों को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आए, प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं, इंग्लिश की भी आपको प्रोवाइड हो रखी है, वोकैबुलरी की और इंग्लिश सीखे स्पीकिंग कोर्स,
ठीक है, तो आप उस चैनल को देख सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो, और प्लेलिस्ट में जाकर मेरी ऑल वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको नहीं मिलती तो कमेंट करें, मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।